6 गणित का अभ्यास 1A प्रश्न 1 और 2 करवा दिया था। आज प्रश्न है हमारे पास तीसरा। ठीक है मित्रों, तीसरा प्रश्न क्या है? निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छांटिए। संख्या दे दिया गया है और इनमें कह दिया गया है कि अंकों को छांटिए। पहला 10, 11, 18, 0, 3। तो आइए हम यहाँ पे उत्तर लिख देते हैं मित्रों। यहाँ पे हम उत्तर लिख देते हैं। ठीक है मित्रों, तो इसमें हमें इन अंकों में, ये जो अंक दिया है, इन्हीं अंकों में जो है संख्याओं को छांटना है। ठीक है मित्रों, तो पहला है 10। पहला हमारा क्या है मित्रों? 10। तो 10 में अंक को मैं छांट देता हूं तो 1, 0 हो जाता है। ठीक है मित्रों, अब है 11। तो 11 है तो 11 को भी हम छांट लेते हैं। ठीक है मित्रों, यानी 1, 1। अब अगला है हमारा मित्रों 18। क्या है मित्रों? हमारा अगला है 18। तो 18 में आइए हम छांट लेते हैं। तो 18 में 1, 8। ठीक है मित्रों, अब अगला है हमारा 0। ये 0, तो 0 का मित्रों तो 0 ही रहेगा। ठीक है, अब है अगला 3। तो 3 का कॉमा लग जाएगा मित्रों। यहाँ पर देखिए 3 है तो केवल ऐसे ही 3 आप लिख लोगे। ठीक है मित्रों, अब चलो हम लोग अगला प्रश्न अपना देखते हैं और उसको मैं आपको कंप्लीट कराता हूँ। प्रश्न नंबर 3 हमारा जो है कंप्लीट हो गया है मित्रों। अब आइए हम तीसरा प्रश्न तो कंप्लीट कर लिए हैं। आइए अब चौथा प्रश्न जो है देखते हैं। चौथा प्रश्न हमारा क्या है मित्रों? तो आइए हम आपको करा देते हैं। चौथा प्रश्न हमारा कह रहा है मित्रों 3, 2, 1, 2, 3। क्या कह रहा है चौथा प्रश्न मित्रों? यहाँ पे हमारा 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं। से बनने वाली 3 अंकों की सभी 3 अंकों की सभी 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए। ठीक है मित्रों, संख्याएं लिखिए। जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। जबकि अंकों की पुनरावृत्ति, ठीक है मित्रों, पुनरावृत्ति ना हो। पुनरावृत्ति ना हो। ठीक है मित्रों, चलो आगे देखते हैं। तो संख्याएं हैं 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। आइए उत्तर लिखते हैं। यहाँ पर उत्तर लिखते हैं तो मित्रों इसमें हमें उत्तर में हमारा रहेगा पहला तो मित्रों यहाँ पर हमारा उत्तर रहेगा प्रश्न चौथे का 1, 2, 3 से। क्या है मित्रों? 1, 2, 3 से बनने वाली संख्याएं हैं तो दे रहा है। आइए हम कर देते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे 1, 2, 3 से बनने वाली संख्याएं। ठीक है मित्रों, संख्याएं। 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 2, 2, 1। यहाँ पे मित्रों रहेगा 2, 1, 3। ठीक है मित्रों, क्या रहेगा यहाँ पर? 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1, अब 3 ही संख्याएं लिखना है तो हम 3 संख्याएं लिख दिए। 4 संख्याएं हो गई मित्रों। और एक संख्या और लिख देता हूँ 3, 2, 1। मित्रों यहाँ पे हमें 3 ही संख्याएं लिखना था लेकिन हमने जो है संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 प्रकार की संख्याएं लिखकर बता दी हूँ। आप 3 ही लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मित्रों, अब आओ हम 5वां प्रश्न आपको पढ़ाते हैं कि हमारा 5वां प्रश्न क्या है। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए मित्रों। आइए 5वां हम आपको पढ़ा देते हैं। 5वां क्या है हमारा? तो 5वां प्रश्न है मित्रों हमारा, आइए देखते हैं। पांचवा प्रश्न नंबर 5। तो ये हमारा प्रश्न जो है 5 हो गया। ठीक है, 5वां प्रश्न क्या है कह रहे मित्रों? 5वां हमारा प्रश्न है जो है यहाँ पर 5वां प्रश्न है हमारा 0, 3, 5। क्या है प्यारे मित्रों? 0, 3, 5। ठीक, यही तो है 5वां प्रश्न। से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं। से बनने
वाली सभी संख्याएं संख्याएं सभी संख्याएं लिखिए लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, अंकों की पुनरावृत्ति मित्रों यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पुनरावृत्ति। ठीक है मित्रों, पुनरावृत्ति इस तरह रहेगा, पुनरावृत्ति। आप भी लिख लीजिए पुनरावृत्ति। ठीक है मित्रों, पुनरावृत्ति ना हो। बस अब आइए आंसर कर देते हैं। पांचवा प्रश्न है हमारा मित्रों, 0, 3, 5 से बनने वाली सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की, यहाँ पे होना चाहिए, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। ठीक है मित्रों, आइए मैं आपको लिखकर बता देता हूँ। उत्तर यहाँ पे हम हमेशा की तरह लिखेंगे उत्तर। तो उत्तर हमारा क्या रहेगा मित्रों, यहाँ पर 3, 5, 0। सबसे पहले 3, 5, 0 कॉमा, ठीक है मित्रों, फिर 5, 0, 3, 5, 0, 3 कॉमा, फिर उसके बाद मित्रों 5, 3, 0। बस हो गया। 3 अंकों की कह रहा है मित्रों। इस पुनरावृत्ति अंकों की मतलब एक अंक दोबारा नहीं आना चाहिए। जैसे 3, 5, 0 मैं लिख लिया हूँ, फिर उसके बाद 5, 0, 3 लिख लिया हूँ, फिर उसके बाद 5, 3, 0। इसमें दोबारा कोई अंक नहीं आना चाहिए। ठीक है मित्रों, पांचवा ये हो गया हमारा। अब आइए छठवां क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ। छठवां क्वेश्चन क्या है हमारा, छठवां क्वेश्चन है मित्रों, यहाँ पर छठवां प्रश्न है हमारा, जो है प्रश्न नंबर 6 हमारा है 6, 7, 0, 5। क्या है मित्रों, 6, 7, 0, 5 से बनने वाली से 4 अंकों की से 4 अंकों की से 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। ठीक है मित्रों, क्या है छठवां प्रश्न, 6, 7, 0, 5 से 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। ठीक है मित्रों, आइए लिख देते हैं यहाँ पे उत्तर। तो उत्तर में हमारा रहेगा मित्रों, देखिए मैं आपको लिखकर बता देता हूँ कि क्या रहेगा। सबसे पहले आप लिखेंगे 6, 7, 0, 5। क्या लिखेंगे मित्रों, 6, 7, 0, 5 से बनने वाली सभी संख्याएं, से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या, से बनने वाली सबसे बड़ी संख्याएं, से बनने वाली सबसे बड़ी संख्याएं, सबसे बड़ी संख्याएं या संख्या, हम संख्या लिख देते हैं यहाँ पर। तो आइए देखते हैं क्या बनता है सबसे बड़ी संख्या मित्रों, 7, 6, 5, 0। इतनी ही बड़ी संख्या बन सकती है। 0, 5 यहाँ पे ये मित्रों 3, 5, 0, 5। ये सब तो मैं पांचवा का आंसर आपको लिखवा दिया था, इसको मित्रों आप लिख लीजिएगा। अब आते हैं, हम छठवां पढ़ रहे हैं तो छठवां देखेंगे 6, 7, 0, और 5। मित्रों ये जो है हमारा इस संख्या से सबसे बड़ी जो संख्या बनेगी ना मित्रों, यही बनेगी 7650। क्या बनेगी मित्रों, 7650। अब अगली जो संख्या हमारी बनेगी सबसे छोटी संख्या, यहाँ पर आप लोग लिख लोगे सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सबसे छोटी संख्या तो 5, सबसे छोटी संख्या 5, 0, 6, 7। ये सबसे छोटी संख्या मित्रों बनेगी। क्या बनेगी, 5067। ये सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। आइए मित्रों मैं आपको अब सातवां प्रश्न करा देता हूँ। छठवां हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है मित्रों, आइए कोई दिक्कत नहीं, मैं करवा देता हूँ आपको छठवां प्रश्न। आइए देखते हैं कि क्या है छठवां प्रश्न हमारा। चलिए अब छठवां प्रश्न मैं आपको, छठवां तो करवा ही दिया हूँ, आइए सातवां करवा देता हूँ मित्रों। सातवां प्रश्न है हमारा, 5 अंकों के सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। सातवां प्रश्न क्या है मित्रों, आइए देखते हैं। सातवां प्रश्न हमारा है 5 अंकों की। क्या है मित्रों, 5 अंकों की
अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या सबसे छोटी संख्या सबसे छोटी संख्या लिखिए। देखो मित्रों, प्रश्न है हमारा, प्रश्न क्या कह रहा है, 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। ठीक है, कितने अंकों की लिखना है मित्रों? 5 अंकों की। ठीक है, आइए लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो हम सबसे पहले लिखते हैं 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। यहाँ पर आप लोग लिखोगे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी यहाँ पर लिख दोगे संख्या। ठीक है मित्रों, यहाँ पर हो गया संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है मित्रों? आइए हम लिख देते हैं यहाँ पर। तो आप 5 बार 9 लिखेंगे। कितनी बार 9? 1 2 3 4 5। ये 5 अंकों की मित्रों सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी मित्रों? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। 1 2 3 4 5। 5 बार 9 लिखोगे तो आप ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। अब आइए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख देते हैं। अब अगला है हमारा 5 अंकों की सबसे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है मित्रों, अब आइए छोटी संख्या लिख देते हैं। तो सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए आपको 1 और 4 जीरो का उपयोग करना पड़ेगा। 1 और 4 जीरो, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 जीरो हो गया, 5 अंक हो गए। मित्रों, इसका एक कॉन्सेप्ट है, जब आपको सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए कहा जाता है, तब आप क्या करेंगे? उतनी बार 9 लिख देंगे। ठीक है मित्रों, उतनी ही बार 9 लिख देंगे। और सबसे छोटी संख्या कहा जाता है, तो आप 9 न लिख करके इस 9 को न लिख करके यहाँ पे आप 1 लिख दोगे और उतनी बार जो है एक कम जीरो लगा लोगे। ठीक है मित्रों, जैसे यहाँ पर 5 9 है, तो मैं जो है 5 9 लिख लिया, तो ये सबसे छोटी संख्या हो गई। और सबसे बड़ी संख्या लिखना हुआ तो मुझे क्या हुआ? मैंने क्या किया कि यहाँ पर 1 लगा करके, देखिए मित्रों, 1 लगा करके और 4 जीरो जो है लगा दिया, तो ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है मित्रों, अब आइए हम अपना अगला देखते हैं क्वेश्चन, कि हमारा क्वेश्चन अगला क्या है, जो कि है 8वां। आइए हम 8वें प्रश्न पर आपको करवाते हैं 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न क्या है मित्रों हमारा? आइए 8वां प्रश्न हम देखते हैं इसमें। 8वां प्रश्न हमारा क्या है? ठीक है मित्रों, आइए प्रश्न हमारा कितना मित्रों? 8वां। तो आइए 8वां में आपको करवा देता हूँ। 8वां प्रश्न क्या है प्यारे मित्रों? 8वां प्रश्न हमारा जो है वो है 5 2 3 1। 5 2 3 1, यानी 5231 में प्रत्येक अंक का, 5231 में प्रत्येक अंक का प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लिख देता हूँ, स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। इसमें कह रहा है मित्रों 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। आइए स्थानीय मान ज्ञात कर देते हैं। यहाँ पे मित्रों लिखते हैं उत्तर। आइए कैसे ज्ञात करेंगे, आप लोग ध्यान से देखिए और इस प्रश्न को किस प्रकार करते हैं समझिए। ठीक है मित्रों, तो 8वां है 5331 का स्थानीय मान। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे 5000, मित्रों लिखोगे 5231। 5231 का स्थानीय मान निकालना है। आइए निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सबसे पहले 1 है, तो 1 का स्थानीय मान मित्रों 1 ही होगा। अब है यहाँ पर 3। ठीक है मित्रों, क्या है? 3 है। तो आइए 3 लिख करके आप 0 लगा देना। फिर 2 का निकालना है। ठीक है मित्रों, तो 2 लिख करके डबल 0 लग जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 संख्या है, जितनी संख्या बढ़ती रहेगी उतना 0 लगता रहेगा और वो संख्या उतरती रहेगी। ठीक है मित्रों, स्थानीय मान में ये कॉन्सेप्ट होता है। अब देखो, जैसे यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे मैं 5 उतार लिया। फिर कितनी संख्या? 1 2 3, 3 संख्या है ना, तो 3 0 लगा दो, 1
2 और यहाँ पे 3। ठीक है मित्रों, ये आप समझ चुके हैं स्थानीय मान। अब आइए हम अगला प्रश्न अपना देख लेते हैं, जो कि है 9वां। अगला प्रश्न क्या है मित्रों, हमारा 9वां। ये आप प्रश्न समझ ही चुके हैं। अब आइए मैं जो है 9वां प्रश्न आपको करा देता हूँ। 8वां प्रश्न समाप्त हो गया। ठीक है मित्रों, अब आइए 9वें प्रश्न पर। 9वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है उसको समझिए। 9वां प्रश्न, ठीक है मित्रों, तो 9वां प्रश्न हमारा कह रहा है 636। क्या कह रहे हैं मित्रों, 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। में दोनों 6 के, दोनों 6, दोनों, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोनों 6 के स्थानीय मान, स्थानीय स्थानीय मान, स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है मित्रों, दोनों 6 का जो है स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ज्ञात कीजिए। ठीक है मित्रों, चलिए इसमें मैं ज्ञात कर देता हूँ दोनों 6 का स्थानीय मान। यहाँ पे लिखोगे आप लोग उत्तर। ठीक है मित्रों, आइए उत्तर लिख देते हैं यहाँ पे। तो उत्तर में हमारा जो है रहेगा, यहाँ पर आप लोग देखिएगा, दोनों 6 के मित्रों हमें 9वीं में क्या करना है, दोनों 6 के जो है स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो 636। ठीक है मित्रों, तो सबसे पहले 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान क्या होगा मित्रों, 6 का स्थानीय मान 6 ही होगा। क्या होगा, 6 ही होगा। अब 3 का करना नहीं है, फिर इसका करना है हमको। तो आइए इसका ज्ञात कर देते हैं। 6 का, तो 6 लिख करके 0 लगा दोगे। ठीक है मित्रों, अब ये हमारा हो गया है। ठीक मित्रों, तो अगर हम इसको जो है 1 2 3 यहाँ पे 1 0 और बढ़ा दो। ठीक है मित्रों, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर वो संख्या जो संख्या रहती है उस संख्या के बाद जो है लिख करके बाद में जो संख्या गिन करके 0 लगा दिया जाता है। ठीक है मित्रों, तो मैंने यहाँ पर जो है 0 लगा दिया है। तो 6 लिख करके 2 संख्या है तो 2 0 मैं लगा दिया हूँ। ठीक है मित्रों, अब देखिए, तो 600 जो है दोनों 6 का मान कितना निकल आया मित्रों, 600 निकल आया है। ठीक है मित्रों, अब इसको आप समझ चुके हैं। पहले का स्थानीय मान 6 है, पहले 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि 6 6 जो है पहले 6 6 मतलब निकला है, तो 6 का पहले 6 का पहले 6 का स्थानीय मान, स्थानीय स्थानीय मान स्थानीय मान स्थानीय मान मित्रों बराबर 6 है। ठीक है, अब आइए दूसरे 6 का जो है ज्ञात करके हम आपको बता देते हैं। ठीक है, तो दूसरा 6 का है यहाँ पे दूसरे। ठीक है मित्रों, दूसरे दूसरे 6 का दूसरे 6 का स्थानीय मान, स्थानीय यहाँ पे लिख देता हूँ मान, स्थानीय मान बराबर कितना है प्यारे मित्रों, तो 600 है। कितना है प्यारे मित्रों, 600 है। ये तो 600 में लिख दिया, यहाँ 6 है तो इसलिए यहाँ पे मैं 6 लिख दिया। अब ये 9वां प्रश्न आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं मित्रों। अब आइए हम आपको 10वां प्रश्न पढ़ाते हैं। ठीक है मित्रों, कौन सा प्रश्न, 10वां प्रश्न मित्रों। आइए 10वां प्रश्न मैं आपको बताता हूँ। 10वां प्रश्न क्या है हमारा वो देखते हैं। देखिए मित्रों, 10वां जो हमारा प्रश्न है वो है 3334। कितना मित्रों, 10वां प्रश्न। पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कितना, 10वां, तो 3334। कितना है प्यारे मित्रों, 3334। यहाँ पे 3334 है। ठीक, फिर आइए आगे देखते हैं। में 3 के विभिन्न, क्या कह रहा है, 3334 में यहाँ पर लिख देता हूँ, में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का, 3 के विभिन्न स्थानीय स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। मानों का योगफल ज्ञात कीजिए, योगफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ज्ञात कीजिए। ठीक है मित्रों, ज्ञात कीजिए। तो ये है हमारा, इसमें कह रहा है क्वेश्चन में 3334 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। आइए मैं आपको योगफल ज्ञात करके बताता हूँ मित्रों, योगफल किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। यहाँ पे लिखेंगे हम उत्तर। ठीक है मित्रों, क्या लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे। तो आइए लिख देते हैं 10वां प्रश्न का। तो 10वां प्रश्न जो है हमें प्रत्येक 3 का, क्या कह रहा है, प्रत्येक 3 और ये 4, तो 3 का ही ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले 3 लिखते हैं। ठीक है मित्रों, क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे यहाँ पर। तो आइए
यहाँ पर जो है 3 का स्थानीय मान ज्ञात करते हैं, तो 3 का स्थानीय मान 3 हो जाएगा, ये 4 है तो यहाँ पे 1 अंक है तो 0 बैठ जाएगा। ठीक है मित्रों, अब आगे आइए, कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, तो 3 लिख करके 2 0 लगा दो। अब आगे देखो मित्रों, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पे 3 लिख करके मित्रों 1 2 और 3, ये हो जाएगा हमारा स्थानीय मान। अब आइए इनका योगफल ज्ञात कर देते हैं, तो यहाँ पर आप लिखोगे योगफल। क्या लिखोगे मित्रों? योगफल। ठीक है, योगफल। तो योगफल बराबर कितना आता है उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। देखिए मित्रों, 0 0 0 0 0, यहाँ पे क्या आएगा मित्रों? यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी जो ऊपर 3, तो 3 उतर जाएगा। ठीक है मित्रों, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर 3 है तो 3 उतार लो, ये 3 है तो 3 उतार लो। ठीक है मित्रों, यही जो हमारा हो जाएगा यही उत्तर हो जाएगा। तो योगफल कितना आ गया मित्रों? 3330। योगफल कितना आ गया मित्रों? प्रत्येक 3 का, तो 3330 आ गया। 3330 ये जो हो जाएगा हमारा योगफल हो जाएगा। ठीक है मित्रों, अब आइए मैं आपको पढ़ा देता हूँ 11वां प्रश्न। कौन सा प्रश्न मित्रों? 11वां प्रश्न, जो कि लास्ट प्रश्न है। आइए मैं आपको 11वां करवा देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। चलिए मित्रों, आइए हम अब 11वां प्रश्न पढ़ेंगे और समझेंगे कि 11वां प्रश्न हमारा क्या है मित्रों। आइए तेजी के साथ मैं आपको समझा देता हूँ, पढ़ा देता हूँ 11वां प्रश्न। ठीक है मित्रों, कौन सा है? 11वां प्रश्न क्या है मित्रों? आइए मैं आपको बताता हूँ। 11वां प्रश्न जो है 2 2 2 2 2, 5 बार 2 है मित्रों। कितनी बार 2 है? 5 बार। 1 2 3 4 और 5, 5 बार 2 है। में प्रत्येक 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। में प्रत्येक 2 का, प्रत्येक यहाँ पे मित्रों लिखोगे आप लोग 2 का, प्रत्येक 2 का स्थानीय मान, स्थानीय मान मानों का, स्थानीय यहाँ पे मित्रों लिखो लोग केवल स्थानीय, यहाँ पे लिखोगे मानों का, स्थानीय मानों, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ का, स्थानीय मानों का। ठीक है मित्रों, योगफल ज्ञात कीजिए। इसमें करा है मित्रों, प्रत्येक 2 का स्थानीय मान जो है मान ज्ञात कीजिए। ठीक है मित्रों, स्थानीय यहाँ पे मान ही लिख देता हूँ, मान नहीं, मानो नहीं। ठीक है मित्रों, क्या लिख देता हूँ? मान। यहाँ पे रहेगा मान का स्थानीय मान मित्रों यहाँ पे रहेगा स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। क्या रहेगा मित्रों? स्थानीय मान ज्ञात, ऐसे ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है मित्रों, आइए ज्ञात कीजिए। अब देखो उसके बाद क्या है? और इनका योगफल ज्ञात कीजिए। इनका योगफल भी ज्ञात कीजिए। और इनका मित्रों यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा इनका। क्या लिखना पड़ेगा मित्रों? इनका। आप लोग भी लिख लीजिए, इनका योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल जो है ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। देखिए मित्रों, 2 2 2 2 2 में प्रत्येक 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए और इनका योगफल ज्ञात कीजिए। और इनका योगफल भी जो है हमको ज्ञात करना है। आइए मैं आपको ज्ञात करके बताता हूँ। ठीक है मित्रों, यहाँ पे हमेशा की तरह लिखोगे आप लोग उत्तर। क्या लिखोगे मित्रों? उत्तर लिखोगे। ठीक है, आइए मैं आपको ज्ञात करके बता देता हूँ मित्रों। प्रत्येक 2 का स्थानीय मान कैसे ज्ञात करते हैं, आइए मैं आपको जो है बताता हूँ। ठीक है मित्रों, आइए तो यहाँ पे हमें प्रत्येक 2 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे 2 2 2 2 और 2, 1 2 3 4 5। हाँ, 5 बार हो गया क्योंकि 5 ही 2 है। तो पहले 2 का स्थानीय मान 2 हो जाएगा मित्रों। क्या हो जाएगा? 2। दूसरे 2 का स्थानीय मान 2 और 0 हो जाएगा। तीसरे 2 का स्थानीय मान 2 0 0 हो जाएगा। यहाँ पे चौथे 2 का स्थानीय मान 2 0 0 और यहाँ पे 0। कितनी बार? तो ये मित्रों मैं ये लिख रहा हूँ यहाँ पे 1 2 3, तो 1 2 3, 0 को जरूर ध्यान रखना और अंकों को ध्यान रखना है। तो 2 कितनी? 1 2 3 4, तो 4 0 लगा दो यहाँ पे। 1 2 3 और 4। अब आइए मैं यहाँ पर योग ज्ञात कर देता हूँ। तो मित्रों ये 2, ये 2, यहाँ पे ये 2, यहाँ पे ये 2, यहाँ पे ये 2 और ये 2, तो यही हमारा हो जाएगा उत्तर। ठीक है मित्रों, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा सबका जो है योग 2 2 2 2 और 2 आ जाएगा। ठीक है मित्रों, ये हो जाएगा हमारा योगफल। क्या हो जाएगा मित्रों? यहाँ पे लिख लो योगफल। आप लोग भी लिख लो मित्रों योगफल। तो योगफल हमारा ज्ञात हो गया। ठीक है मित्रों, अब आइए मैं आपको अगला प्रश्न करके बताता हूँ, जो कि लास्ट प्रश्न है हमारा 12वां प्रश्न। ठीक है मित्रों, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले ले। ठीक है मित्रों, आइए 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 12वां प्रश्न मैं आपको करवाता हूँ। ठीक है मित्रों, चलिए आइए
12वां प्रश्न पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद आपको लिखवाता हूँ। 12वां प्रश्न क्या है मित्रों, देखिए 12वां मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। 12वां प्रश्न क्या है मित्रों, 545 क्या है मित्रों, यहाँ पे क्या है मित्रों, 545 है, ठीक है। 500, यहाँ पे मैं 400 लिख रहा हूँ, रुको मित्रों, इसको एडिट कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। कितना लिखना है मित्रों, हमें 545 लिखना है, 545, ठीक मित्रों, 545 लिख दिया। में प्रयुक्त प्रथम 5 में प्रायुक्त में प्रायुक्त प्रायुक्त प्रथम 5, यहाँ पे आप लोग लिखोगे मित्रों प्रथम 5 तथा द्वितीय 5 प्रथम 5 और द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का स्थानीय मानों का मित्रों मानों का अंतर ज्ञात कीजिए, मानों का अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है मित्रों। 545 में प्रयुक्त प्रथम 5 तथा द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। आइए यहाँ हम उत्तर लिख देते हैं इसका अंतर ज्ञात करके। सबसे पहले तो हम मित्रों अंतर ज्ञात करेंगे, ठीक है, उसके बाद जो है हम आगे देखेंगे। तो अंतर ज्ञात कर देते हैं सबसे पहले 545, तो प्रथम 5 है तो 5 लिख लो केवल, द्वितीय 5 है, 4 का तो करना नहीं है, तो यहाँ पे 5 और डबल 0 यानी 500 हो जाएगा मित्रों। अब आइए दोनों के स्थानीय मानों में, यहाँ पर आप लोग लिखोगे दोनों में, यहाँ पे आप लोग लिखोगे दोनों के स्थानीय मान में, स्थानीय मान मित्रों आप लोग लिख लो स्थानीय मान में, ठीक है मित्रों, स्थानीय मान में दोनों के स्थानीय मान, ठीक है मित्रों, दोनों के स्थानीय मान में अंतर दोनों में स्थानीय मान अंतर ही ज्ञात करना है, तो आइए अंतर जो है ज्ञात कर देता हूँ, ठीक है मित्रों। सबसे पहला है 500, ये नीचे वाला क्या है मित्रों, 500 माइनस 5 कर दो, क्या कर दोगे मित्रों, माइनस 5 कर दोगे, तो बराबर आ जाएगा 495, क्या आ जाएगा मित्रों, 495। ये हमारा हो जाएगा अंतर, ये चीज क्या हो जाएगा मित्रों, अंतर हो जाएगा, ठीक है। अब ये लास्ट